Hello friends, I am Dr. Shubham Garg, Head of the Department of Pediatrics and Neonatology, Sehgal Neo Hospital। और मेरे साथ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर जगप्रीत आज मेरे साथ हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे जो आजकल हम बच्चों में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जो है कॉन्स्टिपेशन। मैं डॉक्टर सौरभ से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों में पेट दर्द की समस्या कितनी कॉमनली आप देख रहे हैं और इसके कॉमन कारण क्या क्या हैं? बिल्कुल डॉक्टर शुभम, हमारी ओपीडी में ऑलमोस्ट 20 से 25% जो पेशेंट आजकल आते हैं वो पेट दर्द कॉमन एक कंप्लेंट लेके आते हैं, और ये कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। इनके जो सबसे कॉमन रीज़न होता है, ऑलमोस्ट 90% रीज़न फंक्शनल कॉज होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन एक मेजर रीज़न है। कॉन्स्टिपेशन छोटे बच्चों में जो टॉडलर्स होते हैं 1 to 3 इयर्स, इसको फंक्शनल होने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे उनकी डाइट, उनकी एक्टिविटी जो प्रीडिस्पोज करती है। उसके अलावा माइनर कुछ अलग रीजंस होते हैं, ऑर्गेनिक कॉज, कोई और इन्फेक्शन या फिर कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स, बट कॉन्स्टिपेशन ऑलमोस्ट 90% एक कॉज होता है। तो डॉक्टर जगप्रीत, क्या कारण है कि आजकल हम कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स ओपीडीज में और हमारे जो एडमिटेड पेशेंट्स भी हैं उनमें हम ज़्यादा देख रहे हैं आजकल के टाइम? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खाना पीना और रहन सहन दोनों में बहुत फ़र्क आता जा रहा है। बच्चे आजकल प्रिजर्वेटिव वाले फूड और मैदे वाली ये चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, ताकि फल सब्जियां और ये इनका इंटेक कम है। तो इनकी वजह से क्या है, फाइबर जो है जो पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिल रहा, और इस कारण कब्ज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है। दूसरा कि वाटर इंटेक और लिक्विड इंटेक भी कम है, इस कारण भी कब्ज़ थोड़ा आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कुछ हद तक एक्टिविटी लेवल भी बच्चों का आजकल बहुत कम हो गया है, वो भी बहुत एक्टिविटी पहले बच्चे काफ़ी मतलब दौड़ना फिरना ये सब चीज़ें होती थी, अब काफ़ी मतलब कि घर में रहना, टीवी देखना, मोबिलिटी बहुत कम हो गई है, इस कारण से ये सब दिक्कतें बढ़ती है। स्क्रीन टाइम एक्सपोजर मेन रीज़न है, और कहीं ना कहीं मिल्क ज़्यादा इंटेक करना भी एक रीज़न होता है, उससे भी डाइट में फाइबर की कमी होती है। ज़्यादा किया जाता है और खाने पे और फल सब्जियों पे आजकल कम जोर दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से कब्ज़ ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, क्या ये बच्चे कोई अनयूजुअल प्रेजेंटेशन से भी आते हैं जिस वजह से इनका डायग्नोसिस मिस हो जाता है या डिले हो जाता है, ये पकड़ में नहीं आता? बिल्कुल, कई बार पेरेंट्स को या फिर कई बार हमें भी ऐसा समझ में नहीं आता है कि कॉन्स्टिपेशन कारण हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे आते हैं सॉइलिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स को लेकर, जिसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनकोपरेसिस बोलते हैं। बच्चे को पता ही नहीं लगता है और अंडरगारमेंट सॉइल हो जाते हैं मोशंस के साथ में। पेरेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि ये लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बट अक्सर वो कॉन्स्टिपेशन का एक मेन रीज़न है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। उसके अलावा कुछ बच्चे आते हैं जो यूरिन होल्ड करते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उनको पेनफुल मिक्सचुरेशन या डिस्यूरिया होता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो रिटेंटिव पोस्चरिंग यानी एबनॉर्मल पोस्चरिंग के साथ आते हैं, क्योंकि वो पेनफुल मोशंस या हार्ड स्टूल पास नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए वो पैरों को सीजरिंग करके अड़ा के मोशंस को रोकने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो कोई मूवमेंट डिसऑर्डर या सीजर्स का पार्ट हो सकता है, तो ये सब फीचर्स लेके बच्चे आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पेरेंट्स से पूछें और हम डायग्नोसिस कर पाएँ कि वाकई में पेट दर्द का कारण बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन। तो डॉक्टर जगप्रीत, एक बार हम ये डायग्नोसिस बना लेते हैं कि बच्चे को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चल रहा है और उसके पेट दर्द का कारण मोस्ट लाइकली कॉन्स्टिपेशन है, तो हम इन बच्चों को कैसे मैनेज करें? देखिए, मोस्टली जैसे अभी बताया, कॉन्स्टिपेशन यूजली कारण तो फंक्शनली होता है। इसमें खान पीन और है ना रहन सहन की वजह से ही जो है ये कारण है कब्ज़ का। 5-10% में ऐसा होता है कि कोई डिजीज़ होती है जिसकी वजह से कब्ज़ होती है, जैसे हर्शमन डिजीज़ हो गई या थायराइड की दिक्कत हुई, तो कब्ज़ की दिक्कत होती है। पर मोस्टली कारण खाना पीना और रहन सहन। तो इसके लिए सबसे पहले हम यही बोला जाता है कि बच्चे को जो है प्रिजर्वेटिव वाला खाना, मैदे वाली चीज़ें ये थोड़ा अवॉइड करना है, फल सब्जियां बढ़ानी है, लिक्विड इंटेक बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। हम कहा जाता है कि फाइबर जो है वो बढ़ाना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि जितनी उम्र है उससे 5 से 10 ग्राम
उम्र के हिसाब से जोड़ के आप जो है फाइबर एटलीस्ट पूरे दिन में बच्चे को देना चाहिए। जैसे एक 2 साल का या 3 साल का बच्चा है तो उसको आप 10 से 12 ग्राम जो है फाइबर उसको खाने में मिलना चाहिए। राइट। डॉक्टर सौरभ, खाने के अलावा अगर हम दवाइयों की बात करें, क्या इफ़ेक्टिव दवाइयाँ अवेलेबल हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, और जनरली इन बच्चों का कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है दवाइयों से, और क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बिल्कुल डॉक्टर शुभम, हमारे पास अभी काफ़ी इफ़ेक्टिव और सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए, बट उसकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबी चलती है। 3 to 6 मंथ रिकमेंडेड थेरेपी होती है, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन है आते हैं उनको नॉर्मल साइज में आने में और मोशंस के अंदर आने में टाइम लगता है। तो अगर हम तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करके छोड़ देते हैं तो रिलैप्स होने का, दोबारा से कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क रहता है। कॉमनली जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं वो पैक यानी पॉलीथीन ग्लाइकोल बेस्ड ट्रीटमेंट होती है। उसकी डोजिंग एज पर पेशेंट वेट और एज होती है और ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ होती है। थैंक यू डॉक्टर सौरभ एंड थैंक यू डॉक्टर जगप्रीत फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जिनके बच्चे पेट दर्द से परेशान हैं, बार बार डॉक्टर का विजिट हो रहा है पेट दर्द को लेकर, और कभी अंडरगारमेंट स्वेलिंग होती है या बीच बीच में वाटरी मोशन भी पास कर देते हैं, या बच्चे यूरिन रोक रहे हैं या जल्दी जल्दी यूरिन पास करने जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनकी कॉन्स्टिपेशन के लिए इवैल्यूएशन हो। आजकल बहुत इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन मेडिकेशंस को जल्दी ना बंद करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार 3 to 6 मंथ्स मेडिसिन दें, और मेडिसिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है डाइटरी चेंज। तो डाइटरी चेंज में हाई फाइबर डाइट, जो कि है फल, सब्जियां और सैलेड का इंटेक बढ़ाएं, पानी का इंटेक बढ़ाएं, रिफाइंड फूड जैसे कि जूसेस, मैदा से बनी चीज़ें और फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। एक्टिविटी का रोल जैसे कि बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो डेली 1.5 से 2 घंटे की एक्टिविटी बच्चा अगर करता है तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर पेशेंट लिसनिंग।